तुम बेटी के नाम पे कलंक हो। तुम बेटी कहलाने के लायक नहीं हो। तुम एक बेटी हो ही नहीं सकती हो। अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ का बेइज्जती करवाती हो अपने होने वाले पति के साथ, ठीक है। ऐसी बेटी भगवान किसी को ना दे। अकलंक हो बेटी के नाम पे। तुम्हारी जैसी बेटी भगवान किसी को ना दे। तो हेलो फ्रेंड, आप लोग का सभी लोग का नमस्कार है। कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज नए बात करेंगे नए मुद्दे पे, एक ऐसा नया खुलासा करेंगे अपने रिएक्शन चैनल पे। आप लोग गौर से सुनिएगा कि क्या प्रीति जैसी बेटी होना चाहिए कि नहीं। क्या प्रीति सही है या सूरज सही है, आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ कोई सही नहीं है, ना प्रीति सही है और ना सूरज सही। प्रीति अगर सही रहती ना तो अपने प्यार के आगे इतना उसको नहीं भूत चढ़ा रहता, वो चली जाती अपने माँ के पास। माँ इतना मार रही है, गिड़गिड़ा रही है, घसीट रही है। कैसी हो तुम बेटी जी। सूरज अपने माँ का बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता है। तुम अपने माँ को अपने ही सामने गाली, अपने पति से, होने वाले पति से। अभी पति नहीं है, जब पति रहेगा तो रहेगा। अभी वो पति नहीं कहाएगा जब तक मांग में नहीं सिंदूर। खाली सोने से नहीं पति हो जाता है, ठीक है। सोने से पति नहीं कोई होता है। मैं क्या बोलूँ अब। इतना अपने माँ का बेइज्जती करवाई हो उस लड़के से, तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगा है। अपनी माँ का प्यार भूल गई हो 5 साल के प्यार के आगे। उस प्यार का दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें, जो माँ 9 महीने कोख में ढोई पाली पोसी, उसका नहीं दिखाई दे रहा है। इस प्यार में बड़ी आई हो वो चलने। माँ इतना मार रही है दोस्तों, गिड़गिड़ा रही है, बिलक रही है। जो अपने माँ की नहीं हुई वो किसी का नहीं होगी। सूरज के माँ का बेइज्जती हो रहा है तो सूरज को कितना कष्ट हो रहा है। सूरज कितना बात बोल रहा है। तुम्हारी सास से ऐसे बात किया जाता है तो तुम्हारे बेटी को तू ले जा, अपने बेटी की दूसरा ब्याह कर दिया। तुम्हारे बेटी को बोले ना यहाँ होता तू तड़क्का करके सास को ऐसे बोला जाता है। उसकी माँ की इज्जत जाए तो उसको मिर्चा लगता है। तुम्हारी माँ नहीं तुम्हारे लिए कुछ है क्या जी। वो अपनी माँ को इतना रिस्पेक्ट कर रहा है कि मेरी माँ जो कहेगी मैं वही करूँगा। तो तुम्हारी माँ क्या है, खेत की घूर है। बाप है लाचार, भाई है छोटे, मान लो मजा है, गुड़छर्रा उड़ा लो। अभी तो बिना शादी किए हुए इतना पीट रहा है ना। जिस दिन शादी हो जाएगी पता नहीं कितना पीटेगा, सोच लेना। जिस दिन शादी हो जाएगी ना उस दिन कहीं की फिर पछताओगी। पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। कि काश ये पब्लिक मुझे जो कहती थी वो सही कहती थी, मैं पब्लिक का बात मान ली होती। लेकिन नहीं, तुम तो बहुत बड़ी ज्ञानी हो गई हो, सबकी माँ बन गई हो तुम। तुम्हें तो पब्लिक का कुछ सुनना ही नहीं है। पब्लिक का ना एक कमेंट का तुम जवाब देती हो। पब्लिक तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बनाती है ना उसका जवाब देती हो। इससे पब्लिक क्या समझती है कि तुम जो भी करती हो ड्रामा करती हो। पब्लिक इसीलिए कहती है ड्रामा करती हो, ठीक है। पब्लिक क्या समझेगी, पब्लिक यही कहेगी। पब्लिक तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी होती है, तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बनाती है, कमेंट करती है, तुम्हारे पैर के नीचे है खाली। कुछ उसका जवाब देती हो? क्यों नहीं देती हो जवाब कि तुम बहुत बड़ी यूट्यूबर हो गई हो, सबसे ज्ञानी तुम ही हो गई। और नहीं कहती हो मैं खुद झेल लूँगी, मैं झेलना जानती हूँ, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। क्या कर लोगी तुम? तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। बस सूरज का लात खाते रहोगी और कुछ नहीं कर पाओगी। सूरज मारता रहेगा, झेलती रहोगी, रोती रहोगी, हर 6 महीना पे व्यूज छापती रहोगी, डॉलर बनाती रहोगी। क्या फर्क पड़ने वाला है। भाड़ में जाए इज्जत, भाड़ में जाए कुछ हो। भाई मिल रहा है तो माँ बहन जाए तो जाए। दोस्तों, इस लड़की की माँ इतना रिक्वेस्ट कर रही है, कोई भी लड़की होगी तो अपने माँ की इज्जत करती है। क्योंकि जैसे आपकी माँ वैसे मेरी माँ का बेइज्जती नहीं देखा जाता है। लेकिन यहाँ प्रीति को इतना उसकी माँ कह रही है कि तुम चलो घर पे, वो नहीं जा रही है। सूरज भाग रहा है, कह रहा है तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बेटी की कहीं शादी नहीं होगी, हम तू दामाद नहीं बना भाई हो, तू तड़क्का में करके बात कर रहा है। अपने प्रीति को अपने माँ का बेइज्जती करवाते हुए अच्छा लग रहा है। उसके माँ का बेइज्जती हो रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है। ऐसी बेटी होंगी कहीं पे कि एक बेटी, क्या तुम्हारे मुंह में नहीं जुबान था कि मुझे जो कहना है कहो, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, लेकिन मेरे माँ को मत कुछ बोलो। कहते हैं एक बेटी ना जब अपने झेल लेगी, लेकिन माँ को गाली सुनते हुए नहीं देख सकती है, माँ को किसी के सामने जलील होते हुए नहीं देख सकती, वो होती है सच्ची बेटी।
तुम जब अपने माँ का कहा नहीं मान रही हो तो सूरज को लगभग करेगा, जाएगी तो कहाँ जाएगी, आएगी तो दौड़ेगी तो मेरे पीछे ही दौड़ेगी, बाकी इसको कहीं ठिकाना है नहीं, कुछ भी कर लो मेरे पीछे ही दौड़ेगी। अब सूरज समझ चुका है कि अब प्रीति को कोई लड़का पूछने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? कोई लड़का नहीं पूछेगा जी, सब कोई जानता है कि तुम लोग मियाँ बीवी जैसे रहते हो, साथ में रहते हो, हर वो कर्म करते हो जो पति पत्नी करते हैं। दूसरा कैसे कोई आएगा? सूरज की ज़िंदगी में कोई आ भी सकती है छिनरी गुजरी, लेकिन तुम्हारे ज़िंदगी में कोई छिनरा गुजरा नहीं आएगा। सबको जूठा चीज़ किसी को नहीं पसंद है, सब कोई सोचता है कि साफ़ सुथरा ही मुझे खाने के लिए मिले, जूठा चीज़ किसी को नहीं पसंद है इस ज़माने में। जो भी काम करो नॉलेज से करो, दिमाग से करो कि तुम्हें क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे करना है, कैसे माँ के साथ रहना है, कैसे पति के साथ रहना है। उसके माँ को कुछ बोल देती हो तो उसको इतना दर्द होता है। तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ है। जो माँ तुम्हें पैदा की इतना बेचारी रो रही है, बिलख रही है, मार रही है, पीट रही है कि तुम चलो 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 चलो, नहीं जा रही हो। ऐसी बेटी पे कहते हैं कहीं से आप दुनिया से लड़ लेंगे, दुनिया से जीत लेंगे, लेकिन अपने औलाद के आगे आप झुक जाएंगे, हार जाएंगे, क्योंकि औलाद के आगे हारना पड़ता है माँ बाप को। माँ बाप हर दुनिया का कोर्ट कचहरी वकील जज सबसे जीत जाएंगे, लेकिन अपने बेटी बेटा से हारना पड़ता है इसी हरकत की वजह से। जैसे आज प्रीति की माँ प्रीति से हार गई, ठीक है दोस्तों, जैसे आज प्रीति की माँ प्रीति से हार गई, वो समझ गई कि मेरे बिना रह सकती है, माँ के बिना रह सकती है। जो माँ इसको पैदा की, 9 महीना गर्भ में ढोई, दूध पिलाई, सारा क्रियाक्रम की बचपन में, उसके बिना ये रह सकती है, लेकिन अपने प्यार के बिना नहीं रह सकती है। तो भुला गया। तब अभी पहले का वीडियो आप लोग जाके देखिए, तब तो सूरज लाला है, मेरी सोना है, ये मेरा लाला है, गले लगती थी, खूब किस देती थी, खूब सटती थी, बाबू सोना, इतना प्यार था। नए नए में सबको प्यार होता है जी, पुराने होते ना सब प्यार खत्म। और जो प्यार तुमको मिलता शादी के बाद कुछ साल आपको प्यार से रखता सूरज, वो रख चुका है, तुम उसके लिए पुरानी हो। शादी होने के बाद तुम्हारे अंदर वो नहीं आ जाएगा कि तुम नहीं हो जाओगी और तुम्हारा इज्जत करने लगेगा, कदर करने लगेगा। नहीं, एक बार वैल्यू गिर गया तो गिरते ही जाएगा, उठेगा नहीं। तुम सोचो कि उठ जाएगा तो उठेगा नहीं। अब उसकी नज़र से गिर चुकी हो, उसके नज़र में पुरानी हो चुकी हो, उसका मन भर गया है, तो अब ऐसे तुमको खाना है। क्योंकि जो माँ बाप के बात नहीं मानते हैं उसको भोगना पड़ता है कहीं ना कहीं। और माँ बाप क्या, इस पब्लिक का बात तुम नहीं मान रही हो। पब्लिक तुम्हें कितनी समझा रही है दोस्तों, आप लोग बताइए कि कितना आप लोग समझा रहे हैं इस लड़की को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अब इसको क्या कहा जाए, व्यूज है, नौटंकी है, सही है, कुछ समझ में नहीं आता है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी बात किसी को दिल पे लगी होगी तो माफ़ करना, बाकी मैं कुछ गलत नहीं बोली हूँ, मैं जो भी बोली हूँ खुलेआम बोली हूँ। बाय बाय दोस्तों।